श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 17 फरवरी को गुप्त नवरात्रि की अष्टमी तिथि का बहुत ही प्यारा सा दिन है। और ये दिन प्यारा इसलिए है क्योंकि इस दिन हमें अशोक के 4 पत्ते से उपाय करना होता है, जिससे हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और हमारा पूरा परिवार हमेशा खुश रहता है। बहुत स्पेशल है ये उपाय, हमेशा नहीं करते हैं, सिर्फ और सिर्फ नवरात्रि की अष्टमी तिथि को किया जाता है। तो आप सभी लोगों को इस उपाय को ज़रूर करना है, ठीक है। देखो, सबसे पहले बता दूं कि वीडियो को पूरा देखा करिए ताकि सारी चीजें आपको आसानी से समझ में आ जाए, है ना। चलो समझते हैं। यहां पे देखो, एक पत्ते आपको कुछ बहुत सारे दिख रहे होंगे, ये है अशोक के पत्ते। जो अशोक का पत्ता होता है ना, ये आम के पत्तों से हल्का फुल्का मिलता जुलता होता है। आम का पत्ता थोड़ा टाइट होता है, बट जो अशोक के पत्ते होते हैं बहुत ढीले ढाले होते हैं, लंबे से होते हैं ना। लेना कितने पत्ते लोगे? 4 पत्ते लेना, ठीक है। अशोक के 4 पत्ते लेंगे। उन 4 पत्तों को घर के 4 कोनों में रख देंगे। कहीं पे भी घर के 4 कोनों में उन 4 पत्तों को रख देना, ठीक है। किसका स्मरण? किसी भी देवी माता का, या फिर आप जिन्हें कुल देवी कह सकते हो, कुल देवी का ध्यान करते हुए 4 पत्तों को घर के 4 कोनों में रखेंगे, ठीक है। यह उपाय पूज्य गुरु जी की कथा के नहीं है, उनकी किताब के हैं, मैं आपको पहले बता दूं, ठीक है। कुल देवी का ध्यान करेंगे और उसके बाद में थोड़ी देर के बाद उन 4 पत्तों को उठाएंगे और एक तांबे के लोटे में जल भरेंगे। इस कलश के अंदर आपको उन पत्तों को नहीं डालना है, लेके चले जाएंगे नीम पेड़ के नीचे। मैंने अभी आपको बताया था कि जो नीम पेड़ होता है, नवरात्रि के टाइम पे माता का वास नीम पेड़ के नीचे होता है। अपने पूरे परिवार की अच्छी कामना के लिए, उनकी समृद्धि के लिए, सुख संपदा के लिए आपको उन 4 पत्तों को नीम पेड़ की जड़ में पहले तो रख देना, ठीक है। जो अशोक के 4 पत्ते हैं ना, उनको पहले रख देना। और जिस जगह पे आपने अशोक के पत्ते रखे हैं, उसी जगह पे मां दुर्गा का ध्यान करते हुए आपको 1 लोटा जल समर्पित करना है। यह किसी भी जो नवरात्रि होती है उसकी अष्टमी तिथि को किया जाता है, जिससे हमारे फैमिली में, परिवार में एकता बनी रहे, कभी लड़ाई झगड़े ना हो, हमेशा हमारा पूरा परिवार खुश रहे। इससे स्पेशल, इससे प्यारा उपाय कोई नहीं हो सकता। तो आप सभी लोगों को ज़रूर करना, ठीक है, करिएगा ज़रूर। तो यहाँ पे हम लोगों ने पहले उपाय की बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो में हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ। और यह दूसरा उपाय होगा कि अगर आप पे घर में क्रोध करने वाले इंसान बहुत ज़्यादा हैं, घर में लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा आपके यहाँ होते हैं, आप परेशान हो गए हो उपाय कर करके, तो एक बार इस गुप्त नवरात्रि की अष्टमी तिथि पे इस उपाय को करके देखना, ठीक है। क्या करोगे? एक तांबे का लोटा लो, उस तांबे के लोटे में जल भर लो, है ना। जल भर लिया। जल को भरने के बाद में आपको लेना होगा हल्दी, ठीक है। इस उपाय के लिए आपको पिसी हल्दी की जरूरत नहीं है। लेना तो पिसी है, लेकिन आपको पहले खड़ी हल्दी को लेना है, उसको कूट लेना है, पीस लेना है। और पीसने के बाद में जो तांबे का लोटा आपने लिया है, उसी में आपको 2 चुटकी आपको हल्दी डालनी। कितनी? 2 चुटकी हल्दी डालोगे। इस कलश को उठाएंगे, साथ ही साथ घर से 2 लौंग लेंगे। कितने लौंग लोगे? 2 लौंग लेंगे और इनको लेकर के चले जाएंगे नीम पेड़ की जड़ में। अब यहाँ पे तरीका समझेंगे। आपका जो मुख होना चाहिए, जो फेस होना चाहिए, वो साउथ डायरेक्शन ना हो, दक्षिण दिशा ना हो। और आपको पूरा का पूरा जो जल हो हल्दी वाला, वो नीम पेड़ की जड़ में समर्पित कर देना है, किसी भी देवी माता का ध्यान करते हुए, स्मरण करते हुए, ठीक है। जल तो आपने समर्पित कर दिया हल्दी वाला। अब यहाँ पे क्या करना है? जो इंसान आप पे घर में क्रोध कर रहा है, गुस्सा कर रहा है, बहुत ज्यादा आपको परेशान कर रहा है, उस इंसान का नाम और गोत्र बोल करके जो 2 लौंग आपने लिया है, नीम पेड़ की जड़ में माता का स्मरण करते हुए, देवी माता का ध्यान करते हुए लौंग का भोग लगा देना नीम पेड़ के नीचे। मां उसे स्वीकार करेंगी और आपके घर में जिस इंसान का आपने नाम और गोत्र बोला था, वो इंसान धीरे धीरे करके सुधर जरूर जाएगा, ठीक है। ऐसा बहुत स्पेशल सा उपाय है अष्टमी तिथि का, आप सभी लोगों को करना चाहिए, जिससे आप पे घर में सुख शांति संपदा बनी रहे, कभी भी किसी भी चीज की कमी आप पे घर में ना हो पाए, ठीक है। करिएगा जरूर। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो में हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ। और ये जो तीसरा उपाय है वो होगा पैसों को लेके, धन संपदा को लेके। कैसे करना है बताऊंगा, लेकिन उससे पहले जल्दी से कर दीजिए वीडियो को लाइक। जितने भी भाई बहन मेरी आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। चलो समझते हैं। बहुत ही प्यारा सा उपाय है। यहाँ पे देखो, स्क्रीन पर कुछ आपको पाउडर टाइप का दिख रहा है, ये है पीला चंदन। आपको कुमकुम नहीं लेना, रोली नहीं लेना, कुछ भी नहीं, लाल चंदन लेना, ठीक है। लाल चंदन के
के साथ एक बेलपत्र लेंगे, बहुत ही प्यारी सी, बहुत ही सुंदर सी, कहीं से कटी पिटी हुई ना हो, है ना। बेलपत्र लेंगे। अब इस बेलपत्र को क्या करोगे, जो आपने लाल चंदन लिया है नीचे की, ये जो छोटी छोटी पत्तियां होती हैं नीचे की, दोनों छोटी छोटी पत्तियों पे रिद्धि सिद्धि के नाम की आपको एक छोटी छोटी बिंदी लगानी होगी। ठीक है, लगा दिया बिंदी आपने, फिर आप इस बेलपत्र को उठाएंगे और उठाने के बाद में पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। जो सबसे प्रिय कोई भी इंसान महादेव के परिवार में है, उनका नाम है माता अशोक सुंदरी। आपको मां लक्ष्मी का ध्यान करते हुए, स्मरण करते हुए माता अशोक सुंदरी के स्थान पे उसी बेलपत्र को रखना होगा। जिस तरफ आपने रिद्धि सिद्धि के नाम की चंदन लगाई है वह नीचे होना चाहिए, शिवलिंग की तरफ टच होना चाहिए। इतना करने के बाद में एक लोटा जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करते हुए महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना। ठीक है, समर्पित करने के बाद में जो जल होगा इसी बेलपत्र से होता हुआ, यहां से होता हुआ बिल्कुल नीचे गिरेगा। इस जल को किसी भी छोटे से पात्र में रोक लेना, इसे लेकर के आप अपने घर जाएंगे। लेकिन सिर्फ जल को ही लेके नहीं जाना, जो ये बेलपत्र आपने यहां पे चढ़ा रखी है, इस बेलपत्र को उठाना और इस जल को उठाएंगे, घर लेकर के जाएंगे। सबसे पहला काम, कुंदकेश्वर महादेव के नाम से गेट के बाहर जितने भी कमरे होंगे, रूम होंगे, उन सभी कमरों में जल का छिड़काव करेंगे। और छिड़काव करने के बाद में जो एक बेलपत्र आप उठा करके लेके आए हो, आप पे घर में जहां पे भी रुपए, पैसे, गहने, जेवरात रखते हो, उस जगह पे आपको ले जा करके उसे संभाल करके रख देना है। कभी भी आप पे घर में धन को लेके कोई कमी नहीं होगी, हमेशा मां लक्ष्मी का वास आप पे घर में बना रहेगा। ठीक है, करिएगा ज़रूर। यहाँ पे हम लोगों ने बहुत ही छोटे छोटे 3 उपाय की बात कर ली है। एक बहुत ही छोटे से और उपाय की बात करते हैं, जो कि इस वीडियो का आखिरी उपाय है, यानी कि चौथा उपाय। लेकिन उससे पहले 10 सेकंड में मैं आपको अपनी तरफ से एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ। मेरे पास इंस्टाग्राम पे ना सबसे ज़्यादा अगर कोई मैसेज आते हैं तो वो आते हैं अपने रिलेशन को लेके। भैया हस्बैंड बात नहीं सुन रहे हैं, भैया वाइफ बात नहीं सुन रही है, भैया बच्चे बात नहीं सुन रहे। देखो, ये कोई उपाय नहीं बताने जा रहा हूं, अपनी तरफ से 10 सेकंड में एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आपको दे रहा हूं, अपनी तरफ से सलाह दे रहा हूं। देखो, कभी कभी ना रिश्तों में झुकने की कोशिश किया करो, है ना। चाहे पुरुष मेरी इस वीडियो को देख रहा है, चाहे स्त्री देख रही है, चाहे बच्चे देख रहे हैं, बूढ़े देख रहे हैं, आप रिलेशन में ना, रिश्तों में कभी कभी झुकने की कोशिश किया करो। कितने भी आप हार रहे हो, पर ठीक है, झुक जाओ, क्योंकि रिश्ते अगर बचाने हैं तो हारना सीखना होगा आपको। अगर नहीं हार सकते तब तो रिश्ते टूट जाएंगे। जीतने की कोशिश कभी रिश्ते बचाने के टाइम पे नहीं होते, तो हारने की कोशिश करो, रिश्ते अपने आप बचेंगे। क्यों लड़ाइयां घर में हो रही हैं, इसकी पहले आप सर्च करो, क्यों आखिर हो रहा है, उसकी तह तक जाओ, जड़ तक जाओ, और फिर उस जड़ को काट दो। कभी घर में लड़ाइयां नहीं होंगी, है ना। करना जरूर इस जो भी मैं बता रहा हूं इसको। चलो अब बात कर लेते हैं चौथे उपाय की। यह उपाय भी धन संपदा के लिए, क्योंकि कमल गट्टे का उपाय अष्टमी तिथि पे जिसने भी किया उनके घर में कभी धन को लेकर कोई कमी नहीं हुई। क्या करोगे, एक कमल गट्टा लेना, ठीक, बहुत ज़्यादा नहीं, बस मात्र एक कमल गट्टे को लेंगे। एक तांबे का लोटा लेंगे जिसमें जल भरना। जो एक कमल गट्टा है उस कमल गट्टे को इसी कलश के अंदर डाल देंगे। इसके बाद में महादेव की सबसे प्रिय चीज को लेंगे और वो है बेलपत्र। एक बेलपत्र भी लेंगे। सबसे पहला काम, महादेव के शिवलिंग के पास पहुंच करके फेस रखेंगे उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। जो एक बेलपत्र है उसको पहले यहां जला, जो ये कटी भाग आपको दिखता है, इस कटी भाग पे टच करा के, स्पर्श करा के महादेव के शिवलिंग के ऊपर कुंदकेश्वर महादेव के नाम से उस एक बेलपत्र को समर्पित करेंगे। बेलपत्र को समर्पित करने के बाद में जो आपके पास में कमलगट्टे वाला जल है वो उसी बेलपत्र के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करते हुए समर्पित कर देना। जीवन में कभी धन को लेके कोई कमी नहीं होगी, हमेशा मां लक्ष्मी का वास आप पे घर में बना हुआ रहेगा। इससे प्यारा उपाय क्या कोई हो सकता है धन संपदा के लिए, और इससे आसान उपाय भी कोई नहीं हो सकता। काफी लोग कहेंगे भैया क्या कमल गट्टे को उठा सकते हैं, तो इस उपाय में कमल गट्टे को उठाने की जरूरत नहीं है, आपको वहीं पे छोड़ करके अपने घर चले जाना है। कोशिश की है मैंने आप सभी को बहुत ही प्यार से, बहुत ही अच्छा समझाया है। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। कुछ पूछना है, नहीं समझ में आया, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें। और जितने भी भाई बहन इस आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। और हाँ, अगर आपको मुझसे फ़ोन पे बातें करनी है तो इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक फॉलो कर सकते हैं, जिसके लिए सर्च करना होगा द नेचुरल प्लैनेट 108। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।